बिहार विधानसभा होगी भंग, तेजस्वी के लिए लालू का प्लान तैयार। लोकसभा चुनाव के साथ होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। विधानसभा भंग कराने के लिए कांग्रेस को मनाने में जुटे लालू यादव इंतजार के मूड में नहीं है। वो 2025 तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा, तब तक वो ही सीएम रहेंगे। लेकिन लालू यादव को ना तो 2025 तक का इंतजार और ना ही वो ज्यादा समय तक तेजस्वी से सीएम पद दूर रखने को तैयार है। इसके लिए अब लालू ने एक दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। पहली कोशिश तो ये भी है कि नीतीश को दिल्ली भेज दिया जाए और पटना कमान यानी सीएम पद तेजस्वी को मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए अब लालू ने दूसरा ही रास्ता निकाल लिया है। दावा किया जा रहा है कि अब लालू यादव बिहार विधानसभा भंग कराने का दबाव कांग्रेस पर डाल रहे हैं। लालू यादव चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही करा लिया जाए और इसके लिए लालू ने अपना गणित भी तैयार कर रखा है। लालू यादव कांग्रेस हाईकमान को यह समझाने में जुटे हैं कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन को दोहरा फायदा होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में ज्यादा समर्थन मिलेगा। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मामला बराबरी का है। ऐसे में अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ होते हैं तो बिहार की 40 में से 30 से 35 सीटें महागठबंधन जीत सकता है, यानी बीजेपी को 5 सीटों पर समेटा जा सकता है और इसके साथ ही विधानसभा में भी बीजेपी की सीटें 50 के अंदर सीमित की जा सकती हैं। पूरा एनडीए 60 सीटों के अंदर समेटा जा सकता है, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों में इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों चुनाव साथ साथ कराए जाएं। अगर अलग अलग चुनाव कराए गए तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सकता है और विपक्ष के हाथ से दिल्ली की कुर्सी फिसल सकती है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव बेहद कांटे का माना जा रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी 15 से 20 सीटें बिहार से जीतने में कामयाब रही तो फिर उसके लिए दिल्ली की राह आसान हो जाएगी। एक और लालू यादव हर कीमत पर बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नीतीश कुमार को लेकर डरी हुई है। दावे किए जा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया तो वो पलटी भी मार सकते हैं और इसी दबाव के चलते इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने जब से जेडीयू के अध्यक्ष पद को भी अपने कब्जे में लिया है, उसी दिन से लेकर इंडिया के अंदर डर का माहौल दिखाई देने लगा है। ललन सिंह जब तक जेडीयू के अध्यक्ष थे तब तक इंडिया गठबंधन को जेडीयू की चिंता नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी यह दावा करते थे कि जब तक ललन सिंह के पास अध्यक्ष पद है तब तक जेडीयू से बीजेपी कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। ललन सिंह से वही बात बोलते हैं जो लालू उनसे बोलने को कहते हैं। लेकिन जब से नीतीश ने ललन को अध्यक्ष पद से हटाया, वैसे कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने खुद ही इस्तीफा दिया है। लेकिन जिस तरह का सियासी ड्रामा हुआ उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ने हर बार की तरह अध्यक्ष पद पर कब्जा किया और वो सीएम पद पर भी कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार नहीं बनाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं, तो लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लालू के दबाव में या तो फरवरी में बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए, नहीं तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि लालू अब इंतजार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।